वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक एचईसी का एक रूल बताने लगा हूँ, एक नोटिफिकेशन बताने लगा हूँ कि उन बच्चों के लिए स्टूडेंट आजकल बहुत परेशान है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किसके कितने परसेंट नंबर हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं आज तरीकाकार बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी आज बताऊंगा कि आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैंने खुद एमफिल किया, मुझे पता है कि किस तरीके से आपने एडमिशन लेना होता है, कितने परसेंट नंबर होने ज़रूरी हैं। देखिए, एक तो बात याद रखें बच्चे, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर मतलब फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, दोनों को मिला के इकट्ठे नंबर करके टोटल नंबर जितने भी है ना उसको आपने ऊपर रखना है, जितने आपके टोटल नंबर हैं उसको नीचे रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, परसेंटेज निकल आएगी। लेकिन आपको 670 नंबर एफएससी के अंदर लाजमी लेने हैं, तब जाके आपकी फर्स्ट डिवीजन बनती है, यानी आप लोगों के 60% मार्क्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या काम करते हैं, जैसे ही आपके पास नंबर कम है, ज्यादा है, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहां से प्रॉस्पेक्टस लेना शुरू कर देते हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या काम करती है, जो भी स्टूडेंट होता है वो उनको प्रॉस्पेक्टस दे देती है, कम नंबर है या ज्यादा नंबर है। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो प्रॉस्पेक्टस खरीद के लेके आ जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारा अब एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बच्चे बात याद रखनी है आपने। यूनिवर्सिटी जो है वो अपने प्रॉस्पेक्टस 2-2 हज़ार रुपए के बेच रही होती है, वो अच्छी खासी कमाई करती है। लेकिन आपने इस चीज से बचना है, आपने ये देखना है कि आपके कितने नंबर हैं, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको बात समझना बहुत जरूरी है। देखें, अगर तो आपके मतलब 80% नंबर है, फिर तो आप प्रॉस्पेक्टस खरीदते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में फिर तो कोई मतलब टेंशन नहीं है, जितने मतलब आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर आपको बिल्कुल फिर जो प्रॉस्पेक्टस खरीदा है 2,000 का 3,000 रुपए का, फिर आपको इस बात का दुख नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है। ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो वहां पे आपने क्या काम करना है कि आप देखें, वहां से प्रोस्पेक्ट लाएं, ला के उसके सारा क्राइटेरिया पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ने देखा तो पता चला कि आपको तो नंबर चाहिए, वहां पे आपके पास 65% और आपके नंबर मान रहे हैं 60%। तो ये बात समझ रहे हैं, जेहन में रख लें, आपका एडमिशन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जो है वो यकीन माने 50% वाले जो हैं उनको भी प्रॉस्पेक्टस दे देती है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता, उन बच्चों को नहीं रखते क्योंकि उन्होंने बस प्रॉस्पेक्टस सेल करना होता है। तो आपने क्या काम करना है बच्चे, अगर तो किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स नहीं है तो वो सबसे पहले ये काम करे कि ये जो सितंबर से नवंबर में जो पेपर होंगे उसमें लाजमी पेपर दे। ठीक है, अगर आप उस टाइम पेपर देंगे तो उसमें ये होगा कि इंप्रूवमेंट देने से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के भी फर्स्ट डिवीजन नहीं बन रही, देखें एचईसी का नोटिफिकेशन है कि आपके पास जो एमबीबीएस है और बीडीएस के जो स्टूडेंट है उनके लिए 70% नंबर होना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 70% मार्क्स हों और उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 90 से ऊपर परसेंट, 90 देखिए 93-94% वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो भी रह जाते हैं, एडमिशन नहीं होता। ठीक है, इसी तरह एचईसी का ये रूल है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। एचईसी की आपकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि आपके पास जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 60% नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके 60% नंबर हैं तो आपके पास फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे ही होता है कि जैसे ही आपने अप्लाई किया ना तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं उनको अलग कर लेती है, बाकियों को सारों को वो क्या कर देते हैं जी, मैसेज कर देते हैं कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो अगर किसी के देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आते हैं तो फिर वो नीचे वालों को भी ऊपर ले आते हैं। ठीक है, खैर ये बहुत कम चांस होता है, तो इसलिए कोशिश करें कम से कम 70% नंबर आपके एफएससी के अंदर लाजमी हो, ताकि आपका अच्छी जगह पे एडमिशन हो सके, अच्छी जगह पे जॉब हो सके। अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप देख लेना, आप प्रॉस्पेक्टस खरीदेंगे, पैसे लगाएंगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आपके 60% नंबर बहुत जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है एचईसी की। इतने परसेंट नंबर नहीं है तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। तो इसलिए मेरी तमाम उन स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि आपने क्या काम करना है, अपने नंबर बढ़ाने हैं। और नंबर बढ़ाने का अब ये आखिरी चांस यही है कि सितंबर से नवंबर के अंदर जो इंप्रूवमेंट सप्ली है जिसको, तो वहां पे आप अप्लाई करें, मतलब अप्लाई करके पेपर दें, और ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर हासिल हो सकें और इसी से आगे एडमिशन भी
होगा। अगर इस चीज़ को फॉलो ना किया तो आपके पैसे ज़ाया होंगे और एट द एंड कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टूडेंट के लिए कि आपने इतने परसेंट नंबर करने हैं। अगर हो जाते हैं, जिनके नंबर तो अच्छे हैं ना, उनको तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, वो तो इंशाल्लाह मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपने कम से कम 5 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, देखें अगर आप 5 से 6 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है, तो यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं, नंबर जिनके अच्छे होते हैं, हमेशा उन्हीं को क्या कर रही होती है, लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है, उनका टेस्ट देखा जाता है, एंट्री टेस्ट में जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर 60% हो और एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर हो, फिर वो तो हो जाता है, उनका कोई मसला नहीं है। ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा लायक हैं, ठीक है, फिर तो आपके 60% नंबर है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आप लोगों को एंट्री टेस्ट के मतलब बताने जा रहा हूं। ठीक है, एंट्री टेस्ट में किसी भी एकेडमी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 2006 से लेकर 2019 तक सॉल्व पेपर दूंगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। आपने क्या काम करना, उनको तैयार कर लें, आपका बाकी जो नॉलेज है वो होगा, इंशाल्लाह आपका एडमिशन पक्का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे पेज को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए।